नमस्कार, आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इस विशेष श्रृंखला की तीसरी कड़ी के साथ मैं हूं पूनम केरकेट्टा। यह विशेष कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समर्पित है झारखंड के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर, और आज की इस कड़ी में हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र पूरे गोड्डा जिले और देवघर तथा दुमका जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है। 1962 में इस क्षेत्र के पहले सांसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का थे। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे इस क्षेत्र के सांसद हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 53.41% वोट हासिल किया था। हमारे देवघर संवाददाता आशीष अम्बस्ट से बातचीत में श्री निशिकांत दुबे ने बताया, हमारे साथ हैं गोड्डा के सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, जो गोड्डा के विकास योजना जो देवघर को भी काफी लाभ पहुंचा है, इस संबंध में वो कुछ अपनी बातों को रखेंगे। सर, इस इलाके में सबसे पहले तो झारखंड का एकमात्र एम्स जो प्रधानमंत्री जी ने दिया वो देवघर में जो एम्स है ये 750 बेड का अस्पताल है, तो इसमें दूर दराज के इलाके के मरीजों को सुविधा होगी। दूसरा, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट जो है वो देवघर में है और देवघर का एयरपोर्ट काफी बिजी एयरपोर्ट हो गया। तीसरा, आजादी के 75-77 साल के बाद गोड्डा में रेल पहुंचा। आज भी रेल गरीबों का एक सुगम साधन है आने जाने का, तो गोड्डा में रेल पहुंच गया। अभी देवघर से गोड्डा तक रेल की कनेक्टिविटी, आप समझे, रेल लाइन तैयार है। किसी भी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी देवघर से गोड्डा रेल लाइन का उद्घाटन कर देंगे। उसी तरह से बासुकीनाथ एक बड़ा तीर्थ स्थल है, बासुकीनाथ से चित्रा और चित्रा से जोड़ामो तक जो है एक नई रेल लाइन बन रही है। गोड्डा से ये रेल लाइन एक्सटेंड होके पीरपैंती जा रही है, जो कि कनेक्ट होगी भागलपुर हावड़ा मार्ग से, और पीरपैंती के बाद ये बटेश्वर स्थान गंगा पर जो है पुल बनाते हुए नौगछिया से जुड़ जाएगा, जो 5 लाइन को जोड़ेगा, एक बड़ा बाईपास है। इसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्दिया तक रेल लाइन बना हुआ था। कम से कम पिछले 5 साल में 35 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि देवघर लोकसभा से खुली, देवघर गोड्डा से। आज हमारे यहाँ बेंगलोर जाना हो, पुणे जाना हो, गोवा जाना हो, आपको हैदराबाद जाना हो, आपको चेन्नई जाना हो, देश के दूरस्थ इलाके में जाना हो, सभी प्रकार की सभी तरह की ट्रेनें यहाँ मौजूद है। बच्चों के पढ़ाई के लिए 3 सेंट्रल स्कूल है। मधुपुर में सेंट्रल स्कूल है, गोड्डा में सेंट्रल स्कूल है, दुमका में सेंट्रल स्कूल खुल गया है। नवोदय विद्यालय जो है दुमका, देवघर, गोड्डा तीनों जगह जो मेरी लोकसभा है उस जगह है। 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है नए खुले हैं, जो देवघर, दुमका, गोड्डा में। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। गोड्डा का इंजीनियरिंग कॉलेज बनके तैयार हो रहा है, सर का तो चालू है, VIT मेसरा चाल रही है। दुमका का भी जो है वो चालू है। फूड क्राफ्ट होटल मैनेजमेंट का जो है एक बड़ा कॉलेज बनकर तैयार है। सालवना का पहला 4 लेन वो भी यहाँ बना हुआ है। सब घर गैस, मतलब आप समझे LPG से जो है सभी गृहिणियों को पाइप से गैस जाएगा, उसका भी तारीख को हरदीपुरी जी उद्घाटन करने वाले हैं। जी सर। सभी लोगों को नेचुरल पानी मिले, उसके लिए भी गंगा से पानी के लिए जो है पूरे के पूरे गोड्डा में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। देवघर जो है वो पुनासी डैम से लेकर सिकटिया डैम तक सभी जगह पानी चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोड तो बने ही है पिछले 5 साल में, और उसके पहले के 5 साल में यदि 10 साल माननीय मोदी जी का देख लें तो लगभग 283 जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो है वो पुल बनकर तैयार है। कनेक्टिविटी में देवघर बाईपास, देवघर से बासुकीनाथ बहुत लोग जाते हैं। इसी बीच में पुनासी डैम हो, यहाँ अभी बुढ़ई डैम बनने की बात चल रही है, सिकटिया डैम हो, इन सबों के लिए केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं। इसके अलावा इन सारे चीजों के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत आई है। जैसे भारत सरकार ने एम्स तो दिया ही, प्लास्टिक पार्क दिया, भारत सरकार के कारण नहीं चल पा रहा है, लेकिन जिस दिन वो अलॉटमेंट हम कर देंगे तो लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर हम एक बड़ा रोजगार देने की स्थिति में। उसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कारण यहाँ का कोयला बाहर जाता था, कोई सीरियस नहीं था। आप समझे, अडानी का एक बड़ा पावर प्लांट आया, वही सीमेंट प्लांट उसने घोषणा की है 20,000 करोड़ की। अभी हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ है, STPI,
STPI में आप समझे तकरीबन 500 बच्चों को रोजगार मिल रहा है। अभी एक और कंपनी आ रही है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही है, भारत सरकार की योजना है। इसी तरह से आजकल अब ई बाइक का जमाना हो गया, बैटरी चालित चीजें हो गया, हाइड्रोजन से जो है बाइक बनेगा या ऑटो चलेगा या लोड वाली चीजें चलेंगी, तो उसका भी फैक्ट्री अभी खुलने वाला है। नैनो यूरिया और नैनो DAP एक बड़ा भारत सरकार का एक बड़ा इनोवेशन है कि 50 किलो यूरिया के बदले जो है 500 मिलीलीटर आप लिक्विड में काम चला सकते हैं। उसकी भी फैक्ट्री यहाँ खुल रही है, उसका भी फाउंडेशन स्टोन माननीय अमित शाह जी आए थे तो वो कर चुके हैं। उसी तरह से गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट बनाई, उसी में सीमेंट प्लांट बनेगा। कोल इंडिया ने जो है 300 बेड का अस्पताल के लिए महागामा में जो उसका टेंडर हो गया है, उसका भी काम चालू है। हल्दिया में भारत सरकार ने अस्पताल दिया जिसको एम्स अब उसको 40 करने वाला है, जिसमें की आदिवासियों की जो बीमारियां होती है जी सर, उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो इस गोड्डा लोकसभा में पिछले 5-7 साल में लगभग 1.25 लाख करोड़, 1,20,000 25,000 करोड़ की जो है योजनाएं जीवन के हर क्षेत्र में चल रही है। जो योजना आयुष्मान भारत की चल रही है वो अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है वो अलग है, गरीबों को अच्छा इलाज हो रहने के लिए, वो उज्ज्वला गैस में गृहिणियां थी लगभग सबको सिलेंडर मिल गया है, वो जो शौचालय सबको मिल गया है। जी सर, गंगा नदी पर बंदरगाह बनेगा, ये कोई सोच नहीं सकता था। वो बंदरगाह जो है बनकर मल्टी मॉडल हब जो है बनकर तैयार है। ओवरऑल इस पूरे इलाके के डेवलपमेंट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी पॉलिसी के कारण चिंतित रहते हैं और उसका नतीजा ये सब दिखाई दे रहा है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। गोड्डा जिले में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अतिरिक्त राजमहल लोकसभा क्षेत्र का सुंदर पहाड़ी और बुआरीजोर प्रखंड का भाग है। वहीं दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड का हिस्सा भी गोड्डा लोकसभा में शामिल है। गोड्डा लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर गोड्डा के उपायुक्त होते हैं। हमारे गोड्डा संवाददाता रंजन कुमार से बातचीत में उपायुक्त ने क्षेत्र में चुनावी तैयारियों के बारे में बताया, साथ ही नए मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई। सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि संकल्प लें। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, यहाँ पे लिया है, प्रखंडों में हर जगह ले रहे हैं, तो ये संकल्प लें कि इस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रेम मेरा देश के लिए। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अभी कुल 19,87,000 वोटर हैं, जबकि गोड्डा जिले में कुल 9,49,000 वोटर, जिसमें देवघर जिले के करीब 10 लाख मतदाता शामिल हैं। गोड्डा जिले के उप निर्वाचन अधिकारी धीरज कुमार ठाकुर ने बताया कि गोड्डा जिले के कुल वोटर में पुरुष वोटर 4,85,000 और महिला वोटर 4,54,000 हैं, लेकिन अभी कई नए वोटर इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं। इस वर्ष गोड्डा जिले में 34,000 नए वोटर जुड़े। इन नए वोटरों में 26,900 वोटर 18 से 19 वर्ष के हैं। उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज कुमार ठाकुर हमारे सामने हैं। वो प्रसार भारती को बताएंगे कि गोड्डा में किस तरह का इलेक्शन का कार्य हो रहा है। अभी पहले इलेक्शन से किस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है, इलेक्टर्स कितने हैं। मतदाता की बात हम करें तो हमारा मतदाता आज के दिन में 9,39,787 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष 4,85,547 हैं, महिला 4,54,194 हैं। और यदि आप चलें कि सर्विस इलेक्टर्स कितने हैं, तो सर्विस इलेक्टर्स वो होते हैं जिन पर कि आर्मी एक्ट लागू होता है, जो बाहर फौज में काम करते हैं। वैसे मतदाता करीब हमारे यहाँ 1117 के आसपास हैं। और यदि आप ईपी रेशियो देखें हमारा सेंसस के अनुसार, तो ईपी रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार चलेंगे तो 61.92 आता है, और आज के दिन में देखेंगे इलेक्टर रोल्स के हिसाब से तो वह 61.49 है। स्वीप का कार्यक्रम है। इसमें मुख्य रूप से जो निर्वाचन के लिए आवश्यक तैयारियां होती हैं वो होती है 3 तरह की तैयारियां हैं। मतदान केंद्र का, मतदाता का, ताकि मतदाता सभी पंजीकृत हों, और मतदान से संबंधित तैयारियां। जिला प्रशासन पूर्णतः तैयार है। अब निर्वाचन लगभग करीब है, कभी भी निर्वाचन आयोग जो है वो अनाउंसमेंट कर सकती है निर्वाचन का। और इसके पहले जो तैयारियां हुई वो तैयारियां लगभग कंप्लीट होने को है। आचार संहिता के पूर्व जो भी तैयारियां हैं वो हम लोगों ने कर लिया है।
मतदान केंद्रों पर जो आवश्यक एएमएफ होती है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, रैंप का, पानी का, शौचालय का, उसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। लगभग सभी मतदान केंद्रों पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। देवघर जिले के उप निर्वाचन अधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि करीब 10 लाख मतदाता हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोड्डा और देवघर जिले के स्कूल और कॉलेजों में विशेष अभियान चलाकर नए वोटर्स को जोड़ा गया है। हमारे बीच जिला निर्वाचन कार्यालय देवघर के उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार सिंह देवघर जिले और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से संबंधित जानकारी ले। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अभी SSR स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य चला। इस दौरान देवघर जिला में वर्तमान में कुल 10,95,850 लोग देवघर जिला के अंतर्गत 3 विधानसभा आते हैं, मधुपुर, सारठ और देवघर। इन विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्वीप की एक्टिविटी भी की जा रही है। और अभी जो नाम मतदाता सूची में दर्ज हुए, इसमें 39,452 लोग ऐसे हैं जो 18 से 19 आयु वर्ग के हैं अभी हम लोगों के मतदाता सूची के अनुसार। और जिला प्रशासन के प्रयास के कारण काफी संख्या में युवा मतदाताओं का नाम जुड़ा। मतदाता सूची का लिंगानुपात कम होता था, आज हमारे लिंगानुपात जिले में मतदाता सूची के अनुसार बढ़कर 923 हो गया है, जो पहले 916 था। और हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि अभी भी जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है वे वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या अपने BLO से संपर्क करके मतदाता सूची में नाम जुड़वा लें। सर, कैसी तैयारी है? सभी जगह हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच और लोगों से हम अपील भी कर रहे हैं कि आप आगामी चुनाव में काफी संख्या में घर से निकलें और मतदान करेंगे। पूरी तरह से जिला प्रशासन तैयार है और हम लोग आने वाले चुनाव में हर तरह से तैयार है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है सर? सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है ये। देखिए, सुरक्षा के लिए जो मानदंड होते हैं उसमें आयोग के आदेशानुसार हम लोग बूथ की मैपिंग करते हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग की काम होता है, काम पूरा हो गया है। गोड्डा जिले में कोयले का अकूत भंडार है। यहाँ राजमहल ओपन कास्ट कोल माइन से साथ ही अदानी पावर द्वारा गोड्डा जिले में 1600 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जा रही है। इन बड़े उद्योगों के कारण गोड्डा के उद्यमी बाहर नहीं जाकर गोड्डा में ही रहने, नौकरी ढूंढने, उद्यमी बनने के प्रयास में हैं। इससे यहाँ वोटरों का ठहराव हो रहा है। राज्य में चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। हमारे गोड्डा संवाददाता रंजन कुमार से बातचीत में एक लाभार्थी ने अपनी खुशी जाहिर की। दूसरी ओर देवघर में हवाई सेवा के साथ एम्स जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई। रोजगार की दिशा में नैनो यूरिया फर्टिलाइजर खाद कारखाने का इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी में काम शुरू हो गया है। विकास योजनाओं पर काम अभी जारी है। इन योजनाओं के अलावा स्थानीय लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नाम नीतीश यादव है, वार्ड नंबर 34 चित्तौड़िया का मैं रहने वाला हूँ। कितना विकास देख रहे हैं और क्या क्या लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का है? यहाँ 2 ऐसे विकास हुए हैं जिससे लोगों को बहुत लाभ मिला है, एक एम्स और एक एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो अभी फुल फ्लेजेड चालू नहीं हुआ है, कुछ अभी वहाँ बाकी है, कुछ फ्लाइटें चलती है, कुछ नहीं चलती हैं। लेकिन एम्स अभी चल रही है, ये भी अभी फुल फ्लेजेड में उतनी अच्छी से नहीं चल रही, लेकिन चल रही है, बहुत अच्छी से चल रही है। और 2 चीजों से लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, एम्स से, एयरपोर्ट से। यातायात व्यवस्था को लेकर रेल और अदर्स कनेक्टिविटी के बारे में आप क्या कहेंगे? रेल की सुविधाएं अच्छी है, वो चल रही है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना के तहत हमारे वार्ड में हमें काफी गरीब महिलाओं को लाभ पहुंचा है। चूल्हा से फूक फूक के मुंह से रोटियां बनाती थी, उनको धुआं से राहत हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुतों लोगों को आवास मिला, जो कि बरसात के दिन में छतें टपकती थी, छूती थी, वैसे लोगों को आवास का लाभ हुआ।
प्रधानमंत्री हेल्थ कार्ड से काफी लोगों को फायदा हुआ है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत भारत विकास डायरी का ये अंक समाप्त हुआ। अगली कड़ी के साथ हम हाजिर होंगे सोमवार 26 जनवरी को चतरा लोकसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ रात 8 से 8:15 बजे। अब मैं पूनम केरकेट्टा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।